हर्बलिस्ट ऑनलाइन में हाजिर हूँ आपकी खिदमत में वो सब लेकर जो आपके लिए अच्छा है, मुफीद है और ज़रूरी है। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोटापे की 5 बुनियादी वजूहात पर डिस्कस करेंगे। आप उन पर फोकस कर लेते हैं, हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि आप अपने मोटापे से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हर्बलिस्ट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें, क्योंकि हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी ने हमारी ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भी वक्त नहीं छोड़ा, और नतीजा क्या निकलता है कि हम बड़ी तेज़ी से मोटापे का शिकार हो जाते हैं। हमारी शख्सियत क्या से क्या हो जाती है, और मोटापे की वजह से जिन बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है वो अलग से। तो इनसे कैसे बचा जाए? एक ही हल है कि आप अपना वज़न कम करें। हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आप अपना वज़न किस तरह से कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आप इससे पूरी तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मोटापे की सबसे पहली वजह डिस्टर्बेंस इन सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम क्या है? जिस्म का वो कुदरती निज़ाम जो फितरत के उसूलों के मुताबिक चलता है। मसलन सूरज के तुलू होने के साथ जागना और गुरूब हो जाने के बाद नींद का आना। सर्कैडियन रिदम के मुताबिक शाम के बाद हमारा जिस्म ऑटो शट डाउन मोड में चला जाता है और महज ज़रूरी अफ़ाल जैसे सांस का चलना, दिल का धड़कना वग़ैरह सर अंजाम देता है। तो जिस्म के बाकी निज़ाम क्या करते हैं? वो रिपेयरिंग में मसरूफ़ हो जाते हैं, बैकग्राउंड रिपेयरिंग। उस वक्त हमारा निज़ाम इंहज़ाम भी वेरी लेस वर्किंग में होता है, सुस्त हो जाता है। लिहाजा शाम 8 बजे के बाद हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी उसे पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करती। बहुत कम हिस्सा उसका एनर्जी कन्वर्जन में इस्तेमाल होता है, बेशतर हिस्सा फ़ैट्स की सूरत में जमा हो जाता है। ये फ़ैट स्टोरेज सबसे ज़्यादा पेट के गिरदोनवा में जमा हो जाती है। अब इस फ़ैट कन्वर्जन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए सबसे अहम बात जो शायद आप जानते भी हों, ऑलमोस्ट हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर हम से बेशतर लोग इस पर अमल नहीं कर पाते कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं। क्योंकि आप जितनी लेट तक खाने पीने का अमल जारी रखेंगे आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा चर्बी जमा होती जाएगी। आप खुद अपने हाथों अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि 8 बजे से पहले डिनर क्लोज्ड। अब होता क्या है कि जो लोग रात गए तक जागते हैं, काम की गर्ज से या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, किसी भी गर्ज से जाग रहे हैं, तो भूख तो लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। और भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, चाहे वो स्नैक्स ही क्यों ना हो। उसके लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम तो करना पड़ेगा ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, जैसे कि पहले ज़िक्र हुआ, रात के वक्त में स्लो डाउन हो जाता है। तो उसमें आप कुछ हल्का फुल्का भी ले रहे हैं तो आपकी बहुत सी चर्बी बन के आपके जिस्म में जमा हो रही है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट भी तो बड़ी करनी पड़ती है ना। तो यू शुड हैव टू गो वन स्टेप अहेड। अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करें। यकीन माने इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 10 दिनों की बात है। 10 दिन अपने ऊपर जब्र करके अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर लें। बाद में आपके जिस्म को इसकी आदत हो जाएगी, और जैसे ही क्रेविंग ख़त्म होगी डिमांड ख़त्म हो जाएगी और आपका वज़न बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल। जदीद दौर के लाइफस्टाइल ने हमारी रोज़मर्रा की खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ख़तरनाक हद तक बढ़ा दिया है। कार्ब्स से क्या नुकसान होता है? कार्ब्स बड़ी तेज़ी से ख़ून में शामिल होकर इंसुलिन हार्मोन की खून में मिकदार बढ़ा देते हैं
اور یہ ہارمون کیا کرتا ہے؟ یہ ہارمون آپ کے جسم میں جو ایکسٹرا کاربس ہیں ان کو چربی کی شکل میں جسم کے کسی بھی حصے میں ایکیومولیٹ کر دیتا ہے، اور وہ بھی خصوصاً ایبڈومینل ریجن میں۔ لہٰذا بیسٹ وے تو یہی ہے کہ آپ کاربس کو کمپلیٹلی کٹ ڈاؤن کر دیں، اور اگر کم نہیں بھی کر پاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ریفائنڈ کاربس کو کم کر دیں، مثلاً وائٹ رائس، میدا اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، اور سفید چینی۔ اس کی بجائے کمپلیکس کاربس جیسے ہول ویٹ فلاور، جسے ہم دیسی آٹا کہتے ہیں، گندم کا آٹا جو چھنے بغیر ہوتا ہے، براؤن بریڈ، دلیا، دیسی شکر اور براؤن رائس پر منتقل ہو جائیں۔ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو کمپلیکس کاربس ہیں ان میں آہستہ آہستہ شامل ہوتے ہیں، اور نتیجتاً انسولین لیول بھی کنٹرول رہتا ہے، جس سے چربی بہت کم مقدار میں بنتی ہے۔ نمبر 3، لو پروٹین ڈائٹ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی پروٹین فوڈز جیسے انڈے، گوشت، دودھ اور چیز وغیرہ لینے سے ان کا وزن بڑھتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیجیے کہ لو پروٹین ڈائٹ ہمارے جسم کا وزن بڑھانے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہائی پروٹین ڈائٹ کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کریں تاکہ آپ وزن کم کر سکیں۔ ہائی پروٹین فوڈز کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پروٹینز نسبتاً سلولی ڈائجسٹ ہوتی ہیں، جس سے آپ کو فلنس کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پروٹین فیٹ برننگ کا کام بھی کرتی ہے، اور کانسیکوئنٹلی آپ کے جسم میں موجود چربی انرجی میں تبدیل ہو کر آپ کے جسم کو توانائی دیتی ہے۔ آپ پروٹین ڈائٹ زیادہ لیتے ہیں تو اس کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اضافی پروٹین ہے وہ آپ کے مسلس کو اسٹرینتھن کرتی ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ کے جسم میں چربی بنا نہیں رہی بلکہ اسے پگھلا رہی ہے، یعنی پروٹین ان، فیٹ آؤٹ۔ اب آتے ہیں جی ہم 4تھ پوائنٹ کی طرف، وہ ہے جی اننیسیسری ڈائٹنگ کی وجہ سے ہمارا میٹابولزم سلو ہو جانا۔ جب میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، سست روی سے کام کرتا ہے، تو ہمارے جسم میں چربی زیادہ بنتی ہے اور ہمیں طاقت کم ملتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ چربی زیادہ بننے سے ہمارا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور انرجی کم ملنے سے ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے۔ اب میٹابولزم کے سلو ڈاؤن ہو جانے کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ، جب آپ دن کے مختلف اوقات میں طویل دورانیے کے لیے کئی گھنٹوں کے لیے فاقہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو آپ کے جسم کا اسمارٹ سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب شاید آپ کے جسم کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا ہی نہیں، اور ملے گا بھی تو کب، اس کا اسے یقین نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ طویل دورانیے کے بعد جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو جسم کو تھوڑی سی توانائی دے کر وہ باقی خوراک کو فیٹ سٹوریج کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ اگلی فاقہ کشی کے دوران وہ اسے استعمال کر سکے۔ اب اس سب کے نتیجے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں آپ کو بھی اپنی باڈی کی طرح سمارٹ ہو جانا ہے۔ فاقہ کشی کی بجائے ہر 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں، تاکہ آپ کا میٹابولزم اس فکر سے تو آزاد ہو کہ اسے آپ کی کھائی گئی خوراک کو فیٹ میں کنورٹ کرنا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ خوراک کو انرجی میں تبدیل کرتا رہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ کچھ کھا رہے ہیں تو پیٹ بھر کے کھائیں۔ اس کے بھی 2 اصول ہیں۔ نمبر 1، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیشہ کم کھانا ہے، پیٹ نہیں بھرنا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے۔ دوسرا یہ کہ لو کیلوریز والی ڈائٹ لینی ہے، چاہے وہ سنیکس ہے یا میل۔ اور اب جی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، 5تھ پوائنٹ، 5ویں بنیادی وجہ کیا ہے آپ کے وزن کے بڑھنے کی؟ وہ ہے جی کارڈیو ایکسرسائز یا اسٹرینتھ ٹریننگ کا نہ ہونا۔ زیادہ تر لوگ واک کرنے میں بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیتے ہیں، واک کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے، اس پہ فوکسڈ رہتے ہیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کارڈیو ایکسرسائز کی طرف آ جانا ہے، کیونکہ کارڈیو ایکسرسائز یا اسٹرینتھ ٹریننگ کم وقت صرف کروا کے زیادہ تیزی سے وزن کم کرتی ہے۔
माहिरीन का मानना है कि कार्डियो एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 10 मिनट 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक के बराबर है। अब आप जानना चाहेंगे कि कार्डियो एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल है। इसमें शामिल है जी फास्ट रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्विमिंग, फास्ट साइकिलिंग और रेसलिंग वगैरह। कार्डियो एक्सरसाइज या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता क्या है? इससे होता ये है कि आपके जिस्म के मसल्स तेज़ी से थकते हैं और एनर्जी डिमांड करते हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से हासिल होगी? वो एनर्जी आपके जिस्म में जमा शुदा चर्बी से हासिल होगी और नतीजतन आपके जिस्म में जितनी भी एक्यूमुलेटेड फ़ैट है वो कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी में और आपके जिस्म को तवानाई मिलेगी, आपके मसल्स मजबूत होंगे। कार्डियो एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना सिर्फ आपके मसल्स को मजबूत करता है बल्कि उनको ग्रोथ भी देता है, जिससे आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग और अट्रैक्टिव हो जाती है। इसका एक फ़ायदा और होगा, वो ये कि आपके मसल्स जितने मजबूत होंगे आपको खाने पीने की उतनी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि आप जो भी खाएंगे वो आपके जिस्म में फ़ैट की सूरत में स्टोर होने की बजाय मसल्स ग्रोथ में काम आएगा और आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को नफ़ा पहुंचाने में आप भी अपना किरदार अदा कर सकें। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह बारी ताला से दुआ है कि वो आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुख्तलिफ़ परेशानियों और बीमारियों से बचा के रखे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला फिर कुछ नया और इन्फॉर्मेटिव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।